गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से कविता हमने की है। कल हमने कविता की थी, आज हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। जैसे हार लिखा हुआ है तो हार हमने हिंदी में कैसे लिखना है। नींद है तो नींद हमने पंजाबी में कैसे लिखा, हिंदी में कैसे लिखना है। मुट्ठी है, फिर मोती है, फिर लहर है। जय जयकार लिखा हुआ है, जय जयकार कैसे लिखना है। आगे हमारे आते हैं, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। ठीक है, यहाँ पंजाबी में हौसला लिखा हुआ है। हौसले को हमने हिंदी में क्या कहना है, हमने हौसले को हिम्मत कहना है। नाड़ी है, नाड़ी या नस हमने रग बोलना है। किश्ती है, किश्ती को हमने हिंदी में क्या बोलना है, नैया। ठीक है बेटा जी। आगे है हमारा जोश, जोश को हमने हिंदी में उत्साह बोलना है। फिर कीड़ी है, हमने चींटी बोलना है इसको, कीड़ी को हम हिंदी में चींटी बोलेंगे। दुगना मतलब दूना। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है शब्दार्थ। हिम्मत लिखा हुआ है, उसको हमने हौसला लिखना है। हिम्मत का मतलब हौसला। नैया मतलब किश्ती, मतलब जीवन रूपी नौका। नैया मतलब होता है किश्ती। और इस कविता में हमें जो कवि ने समझाया कि ये हम मतलब जीवन रूपी नौका बताना है। ठीक है, रग नस, सिद्धू सागर, सिंधु सागर। ठीक है, गोताखोर पानी में डुबकी लगाने वाला। सहज ही आसानी से, चुनौती ललकार। चैन मतलब आराम। ठीक है बेटा जी। आगे है हमारा, इन शब्दों के उत्तर एक या दो वाक्यों में देने हैं। जो हमारे ये शब्द है ना, इन शब्दों के उत्तर हमने एक या दो वाक्य में देने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किन लोगों की हार नहीं होती। आपने लिखना है, कवि के अनुसार हिम्मत करने वालों लोगों की हार नहीं होती। फिर आपने हमारा दूसरा क्वेश्चन है, नन्ही चींटी की क्या विशेषता है। आपने बोलना है, नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ने के लिए सैकड़ों बार प्रयास करती है। दीवार पर बार बार प्रयास करने से ही उसके मन में विश्वास बढ़ जाता है, वह अंत में दीवार पर चढ़ने में सफल हो जाती है। ठीक है बेटा जी। आगे हमने लिखना है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाते हैं। सिंधु मतलब सागर। गोताखोर सागर में डुबकियां क्यों लगाता है। आपने लिखना है, गोताखोर मोती निकालने के लिए सागर में डुबकियां लगाता है। आगे है, हिम्मत करने वालों को सफलता को किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। आपने लिखना है, हिम्मत करने वाले को असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो हम असफल नहीं होते तो उसको किस रूप में स्वीकार करना चाहिए। आपने बोलना है, हिम्मत करने वालों को असफलता को चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आगे है, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्य में देने। चढ़कर गिरना गिरकर ना अखड़ता है, ये पंक्ति कवि ने किसके लिए की और कही और क्यों। ठीक है, आपने इसका आंसर देना है, ये पंक्ति या ये लाइनें, ये पंक्ति कवि ने चींटी के लिए कही क्योंकि चींटी के मन का विश्वास उसकी रगों में साहस बढ़ जाता है। क्योंकि उसको विश्वास है कि मैं एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। आगे हैं, गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन ये बनता है, पहले स्क्रीन सेट कर लेते हैं अपनी। गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आपने आंसर देना है, गोताखोर को सागर से मोती निकालने के लिए डुबकियां लगानी पड़ती है
उसे कई बार खाली हाथ सागर से लौटना पड़ता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और एक ना एक दिन कामयाब हो जाता है। आगे है हमारा, इन काव्य पंक्तियों की प्रशंसक व्याख्या करनी है। ठीक है बेटा जी। असफलता एक चुनौती मत भागो तुम, मतलब सफलता एक चुनौती डैश मत भागो तुम। जैसे ये हमने पहले किया था ना कि अगर हम असफल हो जाते हैं तो हमें इस अपनी सफलता को चुनौती है ये स्वीकार करना है और हमने ये देखना है कि हम इस हमने कमी ढूंढनी है कि हम क्यों नहीं कामयाब हुए। ठीक है, हमने उस कमी को ढूंढ के उसको सुधार करना है और जब तक हम सफल नहीं हो गए अपने चैन की नींद नहीं सोना, मतलब लगातार अपने संघर्ष करते रहना है, अपने मेन मोटिव को पाना है जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। तो क्योंकि जब हम कामयाब होएंगे तभी तो लोग हमें कहेंगे कि हाँ इसने बहुत मेहनत की अपने बिजनेस में, इसलिए ये कामयाब हो गया है, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आगे है हमारे पर्यायवाची शब्द। आगे है हमने ये करने हैं पर्यायवाची शब्द दो दो लिखने हैं। ठीक है बेटा जी। जैसे लहर है, लहर को हम तरंग बोलेंगे ना, एक कंपन, जैसे एक लहर कंपती है, कांपती है, तो एक हम तरंग बोलेंगे इसको और एक कंप बोलेंगे हैं। और दूसरी है कोशिश। कोशिश का मतलब नहीं सॉरी, दूसरा है नैया। ठीक है, नैया को हम नाव भी बोल सकते हैं, नौका या किश्ती भी बोल सकते हैं। और फिर कोशिश है, कोशिश को हम प्रयास और यत्न बोलेंगे। ठीक है। आगे सिद्धू है, सागर है, जहाँ सिद्धू को हम सागर भी बोलते हैं और समुंदर भी बोलते हैं। उत्साह को हम साहस और हिम्मत बोलेंगे। हाथ को हम बोलेंगे हस्त और कर। ठीक है। संघर्ष को करेंगे प्रयत्न और युद्ध। हिम्मत को बोलेंगे साहस वीरता। ठीक है बेटा जी। और यहाँ फिर आ जाएंगे विपरीत शब्द। यहाँ पे हमने विपरीत शब्द करने हैं। जैसे ये नन्ही लिखा हुआ है, नन्ही मतलब छोटी, तो उसका जो विपरीत शब्द है बड़ी हो जाएगा। फिर मेहनत, कामचोरी, विश्वास, अविश्वास, सफल, असफल, हार का जीत, साहस का कायरता। ठीक है, साहस का क्या होएगा, कायरता। आगे ना नीचे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संज्ञा शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। जैसे संज्ञा वो आपको पता है ना, कोई नाम। ठीक है, किसी चीज़ का, जीव का कोई नाम। ठीक है, तो डट कर, दाना और मोती। डट कर तो ये क्रिया में आ जाता है ना, और दाना भी कोई चीज़ का नाम है और मोती भी, तो यहाँ पे टिकर लगाना अपने दाना और मोती। फिर है चीटी जब देखो। ठीक है, जब भी नहीं करना और देखो भी नहीं करना, अपने चीटी, क्योंकि नाम है ना ये किसी चीज़ का। ठीक है, तो अपने चीटी पे टिक लगा देनी है। फिर चढ़ना। ठीक है, फिर चढ़ना है इसमें, चढ़ना हाथ असफलता, तो आपने क्या करना है, हाथ पे टिक लगानी है। फिर सिंधु सागर और पानी, तो आपने क्या, सिंधु है ना, सागर है हमारा, तो एक पानी भी नाम है, तो आपने पानी में और सिंधु सागर में और पानी में टिक लगानी है। ठीक है। आगे हमारी आगे है मौखिक अभिव्यक्ति। ये सब आपने पढ़ना है इसको। ठीक है, ये सारा हमने पढ़ना है। इसमें लिखा हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की इस भाव से मिलती जुलती कविता करमवीर की इन पंक्तियों को पढ़ें। देखकर वागा विविध बहुविध घबराते नहीं, रह भरोसे बाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, वीर में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वह ही मिले फूले
फले। ठीक है, कवि इसमें आपने ये कविता है, ठीक है, वीर बहादुरों की। तो इसमें इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि वीर पुरुष अपने सामने अनेक बाधाएं मतलब मुश्किलों को देखकर भी घबराता नहीं। कोई कठिनाई आ जाए तो वीर पुरुष जो है उसको देखकर घबराता नहीं है। ठीक है, वह कभी भी भाग्य के भरोसे रहकर पश्चाताप नहीं करता। ठीक है, वो कभी पछताता नहीं है। वह कठिन काम से भी जी नहीं चुराते और ना ही वह भीड़ में जाकर अपनी चंचलता दिखाते हैं। ऐसे वीरों की एक प्रतिज्ञा से ही बुरे दिन भी अच्छे हो जाते हैं। इसी कारण हर जगह और हर काल में वह फूले फले और उनकी प्रगति हुई है, मतलब उन्नति हुई है। ठीक है बेटा जी, आगे है हमारा ये वाला क्वेश्चन। रामधारी सिंह दिनकर की निम्नलिखित पंक्तियों से भी प्रेरणा लें। जो लोग पाँव भीगने के खौफ से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए होता है। सॉरी, लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है वह ही मोती लेकर बाहर आएंगे। ठीक है, इसमें कवि कह रहा है कि हम जब कोई भी काम करते हैं, कोई भी जैसे कोई बिजनेस करते हैं, तो हमने ये नहीं सोचना कि हाय ये हमारा बिजनेस डूब जाएगा, हम कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि हम अगर बिजनेस में कुछ लगाएंगे, कुछ इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट होएगा ना। ठीक है, उसी तरह जब जो गोताखोर है समुद्र में जाता है तो वो उसके मन में ये डर नहीं होता कि मैं खाली हाथ आ जाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या कहता है, लहरों के डर से वो ये नहीं होता कि नहीं बहुत मुश्किल से मुझे समुद्र में मोती मिलने हैं तो मैं ना जाऊं, लहरें भी बहुत उछल कर आ रही है, उसके मन में इस बात का कोई डर नहीं होता। ठीक है बेटा जी, आगे है हमारा कि राजा ब्रूस की कहानी अपने अध्यापक से सुनो। हाँ जी, ये मैं आपको कहानी सुनाती हूँ बेटा। एक बार एक राजा था, राजा ब्रूस। वो उसके पास थोड़े से सैनिक थे। ठीक है, तो जो इंग्लैंड का राजा था तो उसने उसके राज्य पर अचानक से हमला कर दिया। तो पहले बार जब हमला करने के लिए आए तो राजा ने बड़ी हिम्मत से उसको भगा दिया। फिर दूसरी बार आया राजा, इंग्लैंड का राजा जो था वो दूसरी बार भी आया, फिर उसने हमला किया, फिर उसने भगा दिया। ऐसे ना 5-6 बार जो राजा था वो इंग्लैंड के राजा को भगा देता था। लेकिन ये जो लास्ट है, जो 7 बार आया इंग्लैंड का राजा, तो उसने क्या किया, उसने राजा को हरा दिया, राजा ब्रूस को हरा दिया। तो राजा डर कर क्या किया, राजा ने एक गुफा में छिप गया। ठीक है, उसके सैनिक सारे मारे गए और वह एक गुफा में छिप गया। जब वो बैठा, बहुत निराश गुफा में बैठा हुआ था, तो उसने देखा कि अचानक एक मकड़ी उसके पैरों पर चल रही थी। तो वो अपने मन में सोच रहा था कि इस मकड़ी का इतना साहस कि ये मेरे पैर, एक राजा के पैरों में चले हैं। फिर वो कहता है कि नहीं, अपने मन में सोच रहा है कि नहीं, मैं तो अब राजा रहा नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो हार गया हूँ। मैं 6 बार इंग्लैंड के राजा के साथ युद्ध करके मैं तो अब हार गया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो बहुत निराश हो गया। जब उसने अचानक से देखा कि वो जो मकड़ी उसके पैरों पे चल रही थी, उसने पता दीवार पर चढ़ के ना जाल बुनना शुरू कर दिया। उसने थोड़ा सा जाल बुना और वो ट्रप से गिर गई नीचे ज़मीन पे। तो उसने देखा कि कुछ समय बाद फिर वो खड़ी हो गई, वो फिर दीवार पर चढ़ के जाल बुनने लगी। फिर उसने देखा, राजा बड़ी हैरानी से उसको देखता रहा। फिर उसने देखा कि जो मकड़ी है 3-4 बार वो गिरकर ज़मीन पर गिरी और फिर बड़ी मुश्किल से उठकर वो दोबारा जाल जो है बुनने लगी। ठीक है, तो जब वो 6 बार उठी, ज़मीन पर गिरी, तो फिर वो बड़ी हिम्मत से जाकर अपना जो जाल उसने कंप्लीट कर लिया। तो राजा बड़ी हैरानी से उसको देख रहे थे कि अगर एक छोटी सी मकड़ी इतनी हिम्मत करके अपना बार गिर के 6 बार गिरी है, 7वीं बार जो गिरकर उसने बड़ी हिम्मत से अपना जाल जो बुन लिया है, तो मैं तो फिर एक राजा हूँ।
तो मैं तो फिर एक इंसान हूँ जिसके पास इतना दिमाग है या बहुत वीर है, वो कायर नहीं है, तो मैं क्यों ना मैं फिर इंग्लैंड के राजा के साथ युद्ध करूं और मैं अपना राज्य वापस ले लूं। ठीक है, तो उसने उस मकड़ी से उसको ये शिक्षा मिली कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो राजा ने ऐसा किया, धीरे धीरे उसने अपना जो सैनिक बनाए, जो भी था अपना राज्यपाठ, तो उसने उसको हासिल करने के लिए फिर राजा इंग्लैंड के राजा के साथ युद्ध किया और अपना राज हासिल कर लिया। ठीक है बेटा, ये हमारे राजा ब्रूस की कहानी थी। ठीक है, आगे बच्चे अध्यापक की मदद से रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हिम्मत और ज़िंदगी प्रेरक निबंध जरूर पढ़ें। मतलब ये हमारे जो राइटर हैं, इन्होंने हिम्मत और ज़िंदगी निबंध लिखा था, जिसका मेन मोटिव था हमारे इस राइटर का कि हिम्मत और ज़िंदगी, जो हिम्मत है ना, ज़िंदगी के साथ रिलेटेड है, उसका बहुत गहरा संबंध है। बेटा, हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई होती हैं, लेकिन हमने क्या करना है कि उन कठिनाइयों के अगर आ जाती है कठिनाइयाँ, तो हमने बहुत हिम्मत से उन कठिनाइयों का जो है सामना करना है, क्योंकि एक हारा हुआ इंसान कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं हासिल कर सकता। ठीक है बेटा जी, ये हमारे जो रामधारी सिंह दिनकर है, उनके जो उन्होंने निबंध लिखा था, मेन इनका यही मोटिव था कि हिम्मत के साथ हमें ज़िंदगी व्यतीत करनी है। ठीक है बेटा जी, आगे है लिखती अभिव्यक्ति। मान लीजिए आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया, परंतु आप विजय नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में आपने क्या करोगे अगर आप कामयाब नहीं हुए, तो क्या करोगे आप? ऐसे आपने बोलना है, ऐसी स्थिति में हम और अधिक प्रयास करेंगे। मतलब हमने क्या करना है कि और अधिक प्रयास करना है, पहले से भी अधिक मेहनत करनी है, हिम्मत करनी है और सफल होकर दिखाना है। आगे हमारा सोचिए और लिखिए। यहाँ पे हमें पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है बेटा जी, तो ये कॉलम है सफलता, ये जो है ना, यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी है और ये सारा सीरी टाइप पॉइंट बना हुआ है। तो हमने इसमें से जो हेल्पिंग ले लेनी है, जो वर्ड दिए जैसे आलस, मेहनत है, ये सारा कुछ ना इसमें पढ़ना है। तो सफलता है पहले, फिर है अभ्यास। सफलता को और सफलता किन चीज़ों पे डिपेंड है, तो आपने लिखना है सफलता सबसे पहले अभ्यास। ठीक है, मेहनत करनी है, फिर कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है, विश्वास करना है, उत्साह भरना है, इच्छा। ठीक है, हमारे ये जो सफलता में क्या क्या गुण होने चाहिए? अभ्यास, मेहनत, कोशिश, हिम्मत, विश्वास, उत्साह और इच्छा। इस तरह बेटा जी ये हमारे पूरा लेसन कंप्लीट हो गया है और इसकी जो सारी बैक एक्सरसाइज आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। और नेक्स्ट लेसन के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखो। तब तक के लिए टेक केयर।